हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, ऑल इंडिया टेस्ट चल रहा है। नंबर जरूर बताना है जब वीडियो खत्म हो जाएगी कि आपने इस 15 नंबर से कितना नंबर गेन किया है। ठीक है ना भैया? तो 15 सवाल है, आपका स्कोर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, स्कोर जरूर बताना। बहुत ही शानदार सा सेशन चल रहा है भैया, लगातार जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है ना? तो क्लासेस को ऑन द टाइम देखा करो, रोज ऑन द टाइम आप आ जाया करो, एकदम शानदार सा सेशन रहता है। चलते हैं सवालों की तरफ, ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। सवालों की तरफ चलने से पहले एक बात बता दूं कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जितने लोग भी हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप हमारा स्टडी 91 का अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका टेस्ट दे सकते हैं, वहां पे दिल्ली पुलिस के सेक्शन में जाइए और टेस्ट दीजिए आप सभी लोग। ठीक है ना? टेस्ट दीजिए और जानिए कि आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं, कितना क्वेश्चन गलत करते हैं। चलो सवालों का श्रृंखला आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है। 0.05 इंटू में 0.5 इंटू में ए, ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, करड़ी के अंदर दिया है। ए इक्वल्स टू में 0.5 इंटू में 0.05 इंटू में करड़ी में बी। आपसे ए बाई बी पूछा है, इनका वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो 0.05 हो जाएगा, इंटू में 0.5 हो जाएगा, इंटू में करड़ी हट जाएगी तो ए हो जाएगा, बराबर में इसका वर्ग हो जाएगा 0.5 का वर्ग इंटू में 0.05 का वर्ग, और इंटू में जब इसका वर्ग होगा तो करड़ी हट जाएगी, बी बचेगा। आपसे ए बाई बी का मान पूछा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 0.05 से 0.05 का स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया। ए बाई बी का मान कितना आया? 0.5 इंटू में 0.05, यही आएगा ना? आप बताओ, ये स्क्वायर कट गया तो ये बचा, तो ए बाई बी का मान फाइनली कितना आ गया? 0.0, 5 बचे 25, 0.3 अंक में 0.025 आएगा। 0.2 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ, मतलब 3 अंक लगेगा, 0.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल था ये। अगला देखो, शिवांगी ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपया में एक प्रिंटर खरीदा। 10% जीएसटी सहित 8800 रुपया में खरीदा। अब कितना आसान सवाल है, आप सोचो, 10% की जीएसटी दिया और 8800 में खरीदा, यानी 110% का मान है 8800। ये सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है जो इस बार अभी अक्टूबर में हुआ था, उसका ये सवाल है। बताओ, 0 से 0 खत्म, 1% का मान 11/80 आ गया। दुकानदार प्रिंटर की लागत मूल्य 80 पे अगर 100% लगा दो कितना आ जाएगा? 8000 रुपए का वस्तुगत दाम था। बहुत ही आसान था। देखो ध्यान से, शिवांगी ने जब जीएसटी पे किया है 10%, तो उन्होंने 8800 रुपया में एक प्रिंटर खरीदा है। अब 8800 रुपया का मतलब कितना हुआ? 110%, 10% का उन्होंने जीएसटी पे किया है ना। आप बताओ, 10% का जीएसटी पे किया है तो इतना में खरीदा, यानी कि 100% मान लो रहा होगा तो 110 में खरीदा। तो दुकानदार प्रिंटर लागत मूल्य कितना रहा होगा? लागत मूल्य मतलब कि दुकानदार ने 110% में बेचा है जीएसटी के बाद, यानी 110% का मान 88, 1% का मान 8, आज 80 आ जाएगा, 100% का मान 800। बहुत आसान है। अगला देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जिसमें उसका विक्रय मूल्य 440 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो, 12 की छूट दिया यानी 88%, इसी 88% का मान 440 दे रखा है, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 1% का मान कितना आ जाएगा? 5। आपसे अंकित मूल्य पूछा यानी 500, अंकित मूल्य पूछा यानी 500। बहुत आसान है। 1 से 100 तक की गिनती में 6 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में सवाल बहुत बार दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, जब 2017 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, और उसके बाद जो इधर पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं यहां भी सवाल बन रहा है, सीएचएसएल में भी ये सवाल बना है। तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती में आपका जो कोई भी अंक हो, ना केवल अगर 1 को छोड़ दिया जाए, 2 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो, वो गिन के कितनी बार आता है? 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। जो 1 होता है वो 21 बार आता है, क्योंकि 100 में भी 1 एक्स्ट्रा आता है। देख लो कैसे, कोई भी अंक को 20 बार ही आता है। देखो, 6, फिर कहां आएगा? 16, फिर 26, फिर 36, फिर 46, फिर 56, फिर 66, फिर 76, फिर 86, फिर 96। 100 में यहां तो आ जाएगा, उसके बाद और भी आएगा, 60 में आएगा, फिर कहां आएगा? 61, 62, 63, 64, 65, 66 आप लिख चुके हो, 66 को 2 बार नहीं लिखना है। 66 के बाद 67, उसके बाद 68 और 69। काउंट करो कितना बार है? 6। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, यहां 2 बार है तो 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे कितनी बार आएगा? 11 बार। और यहां पे 1 2 3 4 5
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 9 बार, 9 और 11 मिलके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। कोई भी अंक अगर 1 से लेकर 100 तक पूछेगा तो कोई भी अंक 20 बार रिपीट होता है, लगाने की भी जरूरत नहीं। कहा है जब एक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, n के वर्ग को 14 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा? देखो जो आपका शेषफल आता है ना उसी का वर्ग कर दो। जब आप n को 14 से भाग करे तो शेषफल 9 आ रहा था, अब शेषफल को स्क्वायर कर दो, उसको 14 से भाग कर दो। 81/14, 14 × 70 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 11। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगला, 1 किग्रा चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया जाता है, वृद्धि 48 रुपए की होती है, चीनी का नया मूल्य। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही, बस वही बेसिक ही सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज को घुमा के देखो सवाल दिल्ली पुलिस के लायक है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज को ऐसा घुमा देगा कि आपको लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं ऐसा सवाल। देखो क्या कहा है मेरे भाई कि 30% बढ़ाया गया है। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10, यानी कि जब आपने बढ़ाया तो स्टार्टिंग में 10 रहा होगा, बाद में 13 हो गया होगा। यानी कितना बढ़ाया आपने, बताओ यहां से, आपने यहां से कितना बढ़ाया? यहां से लेकर यहां तक आपने कितने के अनुपात में बढ़ाया? तो आपने कहा 3 के अनुपात में बढ़ा, और इसने कहा कि 48 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 3 का अनुपात 48 रुपए है, 1 का अनुपात 16 रुपए आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? चीनी का नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य यानी कि 13 का अनुपात। नया मूल्य का मतलब इसी का अनुपात आपसे पूछा है। नया मूल्य तो यही है ना, ये तो पुराना है, तो 13 का अनुपात गुणे में 16 टाइम से, तो ये भी 16 टाइम होगा। अब बताओ 16 में अगर आपने 13 का गुणा 48 को 8, 16 कम 16 4 20, 208 रुपए की नई चीनी पड़ेगी। बात समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, एकदम आसान से सवाल है ये सारे के सारे। चलो स्कोर बताते रहना, कितने तुम्हारे सही है कितने तुम्हारे गलत है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग 67 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो दो संख्या n1 और n2, 3:5 है, n2 और n3 4:7 है। यहां से बताओ n1 is to n2 is to n3, 4×3 = 12, 4×5 = 20 और 7×5 = 35। ये बना इनका रेशियो। टोटल को जोड़ो जरा, देखो कितना आ रहा है? 35, 20, 55 और 12 67। जोड़ने पे 67 आ रहा है, 67 ही संख्या का योग भी दिया है, मतलब यही उनकी संख्याएं हैं। अगर अनुपात भी 67 के बराबर आ रहा है तो यही उनकी संख्याएं भी हैं। अब यही उनकी संख्याएं हैं, इसका मतलब आपसे कौन सी संख्या पूछा है? दूसरी वाली संख्या कौन सी है? 20 है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। मेरे सवाल लगाने से पहले आप सभी लोग लगा के इसका आंसर किया करो। चलो अगला देखो, ए ने 1800 रुपए की पूंजी के एक साथ व्यापार शुरू किया। 4 महीने पश्चात बी ने 36,600 रुपए के साथ शामिल हो गया। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी जो है 1200 के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है। देखो ए ने 1800 रुपए लगाया है, ए ने, बी ने 3600 रुपए के साथ व्यापार में आया है, और सी ने 1200 रुपए के साथ व्यापार में आया है, लेकिन टाइम इनका अलग अलग है। वैसे लाभ बराबर आपको पता है, पी बराबर क्या होता है? पी जो है आरटी के अनुपात में बढ़ता है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो होता है वो रुपीज और टाइम के फ्रेमवर्क में बांटा जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो आप ये निकाल रहे हो, आप किसका रेशियो निकाल रहे हो? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट के रेशियो में आपने पी तो लिख दिया, सबका जो पैसा था, आर जो धनराशि, आर मतलब रुपीज, आपने सबका रुपीज लिख दिया, लेकिन अभी सबका टाइम लिखना बचा है। टाइम देखो जरा, कह रहा है ए ने व्यापार के साथ व्यापार शुरू किया है। ए ने व्यापार शुरू किया है, ए व्यापार शुरू किया है, और लाभ कब जोड़ा जा रहा है? वर्ष के अंत में। ए ने व्यापार शुरू किया और वर्ष के अंत में लाभ जोड़ा जा रहा है, यानी कि ए पूरा 12 महीने तक व्यापार में था। जो जितना महीने था उसका समय लिखेंगे। 4 महीने बाद बी आया है, 12 में से 4 महीने बीत गए थे तब बी आया, यानी बी का पैसा कितना महीना? 8 महीना चला होगा। और क्या कह रहा है? व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद सी आया है, 6 महीना बीत गया तो 6 महीना बचा है। अब इसी को सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको। देखो पहले तो 2 0 से 2 0 से 2 0 से 12, 12 36, 12 से 12, ठीक है ना भैया। अब और काट दो, 2 से सॉरी हाँ 2 से काट दो 4 बार में, 2 से काट दो 9 बार में, 2 से काट दो 3 बार में, 3 से 3 से 3 से, ठीक है ना। तो यहां क्या बचा? 3, यहां क्या बचा? 4, और यहां क्या बचा? 1। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो बना। क्या बना? उनके प्रॉफिट का रेशियो बना। टोटल कितना बना है जरा काउंट करके बताओ। 4 3 7 1 8, और टोटल आपको जो यहां पे दिया हो 1760 रुपया दिया है। तो यहां से देखो ये 4 है,
ठीक है, यहां पे बताओ टोटल कितना हुआ, यहां से टोटल जोड़ के बताओ। 4 3 7 1 8, 8 का अनुपात और ये 8 का अनुपात 1760 के बराबर है। तो 1 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 220 के। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220 के। 1 का अनुपात 220 है। आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 3 के अनुपात में 220 का 3 गुना कितना होगा, 660 रुपए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भैया पार्टनरशिप का, बहुत ही आसान सा सवाल है ना, लगा सकते हैं आप भी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना आए। नेक्स्ट देखो, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। 23/2 का मतलब कितना होता है, 11.5 है ना। क्रमागत पूर्णांक है ना, तो 8 जो होंगे इधर 12 होगा और इधर 11 होगा और इधर 12 होगा, तभी तो इसके बीच का होगा। 8 क्रमिक पूर्णांक है, बस 8 है मतलब 2 तो हो गए आपके, 11 12 11 12 2 हो गए, इसी के बाद बाकी लिख दो। मतलब इधर कितना होगा, 8 लिखने हैं आपको, तो 3 इधर और लिखने, 3 उधर और, यानी 10 9 और 8, और इधर क्या होगा 12 के बाद 13 14 और 15, ये आपके सारे पूर्णांक आ गए। यानी 8 9 10 11 12 13 14 15, यही है वो 8 पूर्णांक, यही है आपके वो 8 पूर्णांक जिनका औसत जो है 23/2 है। आप चेक कर सकते हो, क्रमागत हैं इसलिए 8 + 23 मिलके 8 + 15 मिलके 23 का आधा 23/2 है। बात समझ में ना, तो ये आपके 8 पूर्णांक आ गए, यही वो 8 पूर्णांक हैं, क्रमागत है इसलिए आसानी से निकल गए। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत आपसे पूछा है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत आपसे पूछा है, इन तीनों का औसत पूछा है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत जो होता है वो बीचों बीच वाला नंबर होता है, यानी कि जो इसका एवरेज होगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला देखो, एक राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 340 रुपया है। देखो 6% का रेट है, 8 महीने का मतलब 8/12 बराबर में 340 दे रखा है। यहां से देखो ये आपका एसआई है मेरे भाई, 6 ने काट दिया इसको 2 बार में, 2 ने काट दिया इसको 4 बार में। 4% का मान 640, 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 8 32 4 5 20, 1% का मान 85, आपसे राशि का मान पूछा 8500 आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लगा सकते हैं आप भी। आप अपना स्कोर जरूर बताना कितना नंबर आपने पाया पूरे 15 में से 15। एक विक्रेता तार बेचता है, क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। बहुत आसान सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60% प्रॉफिट ऑन सीपी दिया है, क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। 60% का मतलब 3/5, यहां समझो 5 आपका चूंकि सीपी पे प्रॉफिट है तो 5 आपका सीपी होगा और 3 का प्रॉफिट है यानी एसपी आपका 8 होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर वो विक्रय मूल्य पर लाभ कमाएगा तो कितना होगा, विक्रय मूल्य पर अलग लाभ कमाएगा तो कितना होगा। अब विक्रय मूल्य पर लाभ कमाना मतलब इस पे लाभ कमाना है, 3 से 5 पे जाना है, मतलब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। यहां से प्रॉफिट परसेंट बताना है इस बार आपको विक्रय मूल्य पर। बताओ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। 8 से 5 पे जाना है, 3 का किस से 8 से, 3/8 × 100, इसका मतलब 37.5 होता है। 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5 परसेंटेज का रूल है, आप जानते हो। आप इसको सॉल्व करोगे वही आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, कभी आपको यहां पे जो दिया है क्रय मूल्य पर लाभ दिया है, कभी आपको विक्रय मूल्य पर भी लाभ दे सकता है। जैसे आपको कहें कि 10% का प्रॉफिट है ऑन एसपी है, 10% का प्रॉफिट ऑन एसपी, देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सीपी, है ना। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी आपसे पूछ सकता है। जैसे ये सवाल में सीपी पे प्रॉफिट देके एसपी पे पूछा था, वैसे ही एसपी पे प्रॉफिट देके सीपी पे भी पूछता है। दोनों तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं। पहले तो देखो, अगर 60% का दिया ना तो पहले 60 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/5 आया, यानी ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। एसपी 8 रुपया है, 5 रुपए की समान, यानी 3 का लाभ कमा रहे हो, 3 का कमा रहे हो, तो अगर एसपी पे कमाओगे तो कितना कमाओगे, तो एसपी पे प्रॉफिट पूछा है तो 3/8 × 100 कर देंगे। ये तरीका तो आप जान गए। अब उस तरह के जो सवाल घुमा सकता है दूसरे पैटर्न का इसी तरीके से, वो ये हो सकता है। एक सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है जो यहां पे लिखा हुआ है, एक सवाल और है जो इसके अलावा पूछ सकता है, वो ये है, ठीक है ना। यही 2 तरह के सवाल इसमें से बनेंगे कि 10% प्रॉफिट ऑन, जैसे यहां पे लिखा है ना क्रय मूल्य, यहां पे लिखेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर जैसे मान लो मैंने 10 दिया है, एक विक्रेता तार बेचता है और विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, तो आपसे पूछेगा बताओ क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा। इस तरह का सवाल बन सकता है, ठीक है। तो देखो 10% का प्रॉफिट ऑन एसपी है, यानी 10/1/10। अगर एसपी पे प्रॉफिट है तो नीचे आपका एसपी होगा यानी 10। अगर बताओ प्रॉफिट है 10 की समान है, यानी आपने सीपी कितना रहा होगा, बताओ जल्दी से। 1 का लाभ है, 1 का लाभ है और 10 रुपए की समान आपने बेचा है, यानी 9 रुपया रहा होगा सीपी। अब आप पे प्रॉफिट पूछा है सीपी पे, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, ये भी आपसे पूछ सकता है। बताओ कितने का प्रॉफिट, 9 रुपए का खरीदा है और 1 का लाभ हुआ है, तो यानी 1/9 × 100, यानी 11 से 1/9% का प्रॉफिट आएगा सीपी पे।
ये प्रॉफिट ऑन सीपी कितना हो जाएगा 11C 1/9%। बहुत इजी और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 520 है, विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट परसेंट। अरे बहुत आसान है, यहां से देखो 520 है और कितना है 384 है, 10.8 है। बताओ यहां से कितने का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट आपको बताना है, कितने का डिस्काउंट दिया आप बताओ, यहां से बताओ। 100 में से गया तो 2 आ गया 10 में, यहां पे बचा 9 में से सॉरी यार 2 आ गया, 9 में से गया तो 5 बचा, और यहां पे 5 नहीं 4 में से 3 गया तो 1 बचा है। क्या कर दिया मैंने यार, यहां से देखो पहले 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है, यहां बचा 9 में से 4 गया तो 5 बचा, ठीक है ना, और यहां बचा 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और यहां बचा 4 में से गया तो 135, यानी डिवाइड बाई 520, ठीक है, गुणे में 100, ठीक है भैया, ये बन गया। अब देखो यही आपको बताना है, इसी को सॉल्व करना है। 13 से काट दो, 13 से काट दो, 13 चौको 52, 0 से 0 खत्म, 13 से काटो, 13 कम 13, 10.4, ठीक है ना। अब ये 104 आ गया और डिवाइड बाई 4 आ गया, 10 का गुणा हुआ तो 104 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी के 8, 4 छक 24, 26% का डिस्काउंट है। कैलकुलेशन है सिर्फ, 26% का डिस्काउंट है। बहुत अच्छा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करते रहा करो भाई, वीडियो को लाइक करते रहा करो। अगला देखो, सब में 5 5 5 दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, प्लस में स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, प्लस में स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, प्लस में डॉट 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 121 प्लस में 122, 120, ठीक है ना। इसी का मान बताना है आपको। 5 को ऐसे रहने दो, 5 को ऐसे रहने दो। चलो देखो आगे देखो, 5 को ऐसे रहने दो। अब आप क्या करोगे, इसका करोगे परमेयीकरण तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बनेगा, इसका करोगे परमेयीकरण तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बनेगा, इसका करोगे स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बनेगा, प्लस में डॉट 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 स्क्वायर रूट 121 माइनस में स्क्वायर रूट 120 बनेगा, ठीक है ना भैया। अब आपको पता है कि क्या कट रहा है, काट के देखो क्या कट रहा है, काट के बताओ क्या कट रहा है। आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 खत्म, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3, और सारे के सारे कट गए, सारे के सारे कट गए। अब बताओ यहां पे कौन सा टर्म बचा, इधर से सेकंड नंबर का बचा है ना, इधर से सेकंड नंबर का बचा है, तो जो उधर से भी बचेगा इधर से सेकंड नंबर का बचेगा। यही तो रूल होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट का रूल यही होता है ना, मनु और स्मृति का रूल। तो ये स्क्वायर रूट में 121 बनेगा। अब 121 का मतलब कितना होता है, प्लस रहेगा ना, ये प्लस, पहला टर्म प्लस में आ रहा है सबका, तो प्लस 5 इंटू में -1 प्लस में इसका मान है 11, यानी 11 प्लस -1 का मतलब 10, 10 गुणे 50 मतलब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है भैया, परमेयीकरण का सवाल है, रेशनलाइजेशन आपने किया है। चलो नेक्स्ट देखो, राम और श्याम ने एक कार्यालय में 5600 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया है। राम उस कार्य को 5 दिन में करता है, श्याम 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों को मिलने वाली राशियों का अंतर क्या होगा। 9 5 14 चौक 56, 4 4 14 चौक 56, 14 चौक को 9 5 9 5 14 चौक 56, 4 चौक को 16, 1600 मिलेगा। देख लेते हैं, देखो ध्यान से। राम करता है कितने में बताओ, 5 दिन में। श्याम करता है बताओ कितने में, 9 दिन में। दोनों का एलसीएम बताओ 45। यहां से बताओ राम की मजदूरी और श्याम की मजदूरी 5 9 और 9 पचे, तो ये आ गया इनकी मजदूरियों का अनुपात 9 और 5। ये इनकी मजदूरियों का आया है अनुपात 9 और 5, 9 और 5 इनकी मजदूरियों का अनुपात आया है। यहां से बताओ 9 और 5 मजदूरियों का अनुपात है, दोनों मिला के कितना हुआ 14 का अनुपात, कुल मिला के उन्हें 5600 रुपया मिलता है। तो 14 चौको 56, एक का अनुपात कितना आ जाएगा 400, एक का अनुपात कितना आ जाएगा 400 रुपया। अब आपसे पूछा है कि दोनों को मिलने वाली राशियों का अंतर क्या होगा, इसकी और इसकी राशियों के बीच का अंतर आपसे पूछा है, अंतर, ठीक है भैया। तो एक का अनुपात 400, तो इसके इसके बीच का अंतर कितना, 9 और 5 के बीच का अंतर 4 है, तो 4 का अनुपात 4 गुणे 400, 1600 रुपया आ जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1600 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया देखो, एक पहिया दिया है आपको, एक पहिया आने नहीं, पहिया कहां, व्यक्ति दिया यार। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी में तय करता है। यदि वह वापसी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है, यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे का लगता है, तो एक तरफ की दूरी बताओ। देखो देखो, एक दूरी है जिसमें वो 40 से जाता है और 8 से आता है, ऐसा आपसे बोला है।
देखो ये 40 से जाता है और 8 से आता है, तो उसका पहले एवरेज स्पीड बताओ। पहले बताओ एवरेज स्पीड कितना हुआ। एवरेज स्पीड कितना होगा? 40 से जाता है 8 से आता है, दोनों का लसा 2 × 40 डिवाइड बाई 40 से कम 40 और 8 पे 5 मतलब 6 आ गया, ठीक है ना। तो इसने काट दिया इसको 3 बार में, 8 पे 40 40 कम 40 40/3 के एमपीएच उसकी एवरेज स्पीड आई। ठीक है, ये तरीका आप जानते हो, एवरेज स्पीड निकालना आप जानते हो बहुत अच्छे से। 2 गुणे में लसा डिवाइड बाई लस हम जो भाग करते हैं उसका, देखो ना। तो 40/3 उसका क्या आया? एवरेज स्पीड आया। अब कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे लगते हैं, पूरी यात्रा में 12 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस 12 घंटा है, तो 40/3 की चाल से वो 12 घंटा चलता है। 3 से काट दिया 4 चौको 116 किलोमीटर उसे पूरी दूरी तय करने में लगता है। अब पूरी दूरी है कितनी? जाना प्लस आना। आपसे क्या पूछा है? एक तरफ की दूरी आपसे पूछा है, जाना प्लस आना मिला के 160 है, तो एक तरफ की दूरी, एक तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी आप बताओ? 160 दोनों है, तो आने जाने का दोनों इक्वल है, जाने का भी डी है आने का भी डी है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 80 किलोमीटर लगेगा उसको एक तरफ से जाने या फिर आने में। 80 किलोमीटर की दूरी है एक तरफ से। बात समझ में आई? कितने किलोमीटर की दूरी है? 80 किलोमीटर की दूरी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलो, यह आज आपका आखिरी सवाल था। दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के 15 सवाल थे। एक बात है, जल्दी से कमेंट कर देना जब वीडियो खत्म हो जाएगी कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने स्कोर आए हैं इस 15 में से। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है भैया, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, त्योहार है मनाते रहिए। एक और बात भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, वरना आर्टिकल के तहत तुम्हारे ऊपर गिरफ्तारी का वारंट निकाल दूंगा मैं। थैंक यू, एंजॉय। जय हिंद, मुस्कुराते रहो।